जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। यदि 4 से पहले 3 सेट तक आप नहीं देखें, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना देर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कर है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो देखिए इनाम गांव जो है यह आपका दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। और यह दोस्तों भीमा नदी की सहायक नदी जो कि गोंड के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ के लोगों के जो मुख्य पेशा थी वह कृषि था। इनाम गांव के दोस्तों मुख्य पेशा क्या था, तो कृषि। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है पहला बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों, जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होता है उसके तत्काल बाद ही पहला बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति की बात किया दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी में, और उसका अध्यक्ष थे महाकश्यप और अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। और वहीं पे दोस्तों 2 सूत बटा, एक पीटक में बटा था, एक सूत और एक विनय, याद रखिएगा। और टोटल दोस्तों ऐसे 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जो कि दूसरा हुआ था 383 में, और तीसरा 255 ईसा पूर्व में, और चौथा दोस्तों प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता पूछे तो महाकश्यप किए थे दोस्तों, दूसरा का सर्वकामी, और तीसरा बौद्ध संगीति का मोगली पुत्र तीस है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का दोस्तों वसुमित्र और अश्वघोष जो कि उपाध्यक्ष थे। और शासनकाल की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति अज्ञात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के शासनकाल में, और चौथा बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासन के काल में हुआ था, और उसी में दोस्तों धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 4। क्वेश्चन 4 कर रहा है कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका यानी शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वह वापस नहीं आ सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राजपूत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजपूत, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे। देखिए दोस्तों क्योंकि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, और इनकी हत्या दोस्तों 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी शासन काल आता है, तो इनके समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक थे, गयासुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कौन सा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन एक युद्ध हुआ था जिसको राक्षस तंगरी या तालीकोटा युद्ध कहा जाता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन आपका बी में दिया गया है, और यह 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था, जिसका युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध है, और यह दोस्तों 1612 में हुआ था, याद रखिएगा। स्वाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के बीच हुआ था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था। तो 1882 में दोस्तों जो हंटर कमीशन का नियुक्ति किया गया था वह याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे, याद रखिएगा जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो कौन सा सुझाव था दोस्तों? तो साइमन कमीशन वो आयोग था, याद रखना साइमन कमीशन था, जो कि दोस्तों केवल इसमें ब्रिटिश लोग शामिल थे और यह एक 7 सदस्यीय आयोग था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा मेघालय करती है, त्रिपुरा करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन दोस्तों मणिपुर नहीं करता, याद रखिएगा मणिपुर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न चोटिया में से कौन सा नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में दोस्तों जो आपका कामेट पर्वत है यह स्थित नहीं है। कामेट पर्वत दोस्तों भारत के गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है कामेट, याद रखें किसके बाद? तो नंदा देवी के बाद, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित है। बाकी अन्नपूर्णा हो जाएगा, लहोत्सव हो जाएगा और माउंट एवरेस्ट, सभी पर्वत दोस्तों आपका नेपाल का है कि अंसुपा झील में स्थित है। तो अंसुपा झील दोस्तों कहाँ में है? तो यह भारत के दोस्तों उड़ीसा राज्य में, अंसुपा झील याद रखना है भारत के दोस्तों उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेनार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों पेनार नदी को पेना और उत्तरी पिनकिनी भी कहते हैं, और पेनार नदी जो कि कर्नाटक के नंदी दुर्ग श्रेणी का चेन्ना के सवा पहाड़ी से उत्पन्न होती है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? तो मृदा का दोस्तों जो लवणीकरण होता है वो याद रखना है अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा यानी कि दोस्तों गैलेक्सी है? निकटतम गैलेक्सी कौन सा है दोस्तों? तो देखिए केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, जो कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक है दोस्तों, और यह सूर्य से केवल 25,000 प्रकाश वर्ष और गैलेक्टिक केंद्र में से 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी केनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर होता है? तो मंगल ग्रह दोस्तों सूर्य से आपका चौथा स्थान पर होता है, याद रखिएगा। पहला स्थान पर बुध है, दूसरा पर शुक्र है, तीसरा पर दोस्तों पृथ्वी और चौथा पर आपका मंगल ग्रह है, याद रखिएगा, यानी कि 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और मंगल के बाद दोस्तों फिर आपका बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोला कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखा तीनों गुजरता है? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, बोल रहा है कि संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो संविधान सभा के जो सदस्य दोस्तों आपका महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद जी थे, पटेल जी भी थे और जीबी मावलंकर भी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के 1 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों का समक्ष रखेगा? तो दोस्तों याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तब देखिए दोस्तों भारत के संविधान में आपका जो समतावाद है यह उल्लेखित नहीं है, लेकिन दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देश्य में संशोधन हुआ और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि समतावाद आपको नहीं जोड़ा गया है। और देखिए दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना का शब्द है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, शब्द याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो किसकी पूर्व के दोस्तों याद रखना है, देखिए अनुच्छेद 274 के अनुकूल की अगर बात की जाए तो दोस्तों राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में दोस्तों राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि जनवरी 2020 तक
राज्यसभा में असम को आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी? तो असम का दोस्तों सीट की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो उस समय दोस्तों 9 था, याद रखना है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कि अच्छा असम का दोस्तों, असम का 9 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों 7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7, याद रखिएगा असम का। और जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र का 19 था, तमिलनाडु का 18 था और कर्नाटक का 12 था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन में आपका दोस्तों 25, बोला कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ओम बिरला थे, यानी कि एक वर्ष पहले का पूछा दोस्तों, क्योंकि अभी तो वर्तमान में दोस्तों 18वीं चल रहा है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला साहब ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL का दोस्तों जो पूर्ण रूप हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था? तो कौन था दोस्तों बताइए। तो देखिए दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली दोस्तों याद रखिएगा। देखिए उपयुक्त विकल्प के अनुकूल देखा जाए तो दादर नागर हवेली दोस्तों ऐसा पहला क्षेत्र था जो कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 11 अगस्त 1961 में भारत में शामिल किया गया था, और यह भारत का दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो कि और इसको 2 अगस्त मुक्ति दिवस के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं। और दादर नागर हवेली प्रमुख रूप से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें 62% से अधिक यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, और दमन गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद यानी कि 354 चुनाव आयोग हो जाएगा, यहाँ पे चुनाव नहीं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आर्टिकल की बात की जाए दोस्तों तो 324 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में याद रखना है, इसमें दोस्तों टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 दोस्तों आपको लोकसभा से होते हैं, याद रखिएगा राज्यसभा से इसमें नहीं होते हैं। और लोक लेखा समिति की बात की दोस्तों तो टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन कराए जा चुके हैं? तो देखिए दोस्तों ऐसे अभी तो वर्तमान में दोस्तों 123वां संशोधन हो चुका है, लेकिन ऑप्शन के अनुकूल देखा जाए तो 122 होगा, 122। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो AITC का पूरा नाम है दोस्तों कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 कि निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का नियुक्त करता है? तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का नियुक्त दोस्तों कौन करता है? तो याद रखिएगा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कलकत्ता में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह दोस्तों 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि एक अंग्रेज दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों आपका जो राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि किस वर्ष में सारगढ़ी का युद्ध लड़ा गया है? तो जो सारगढ़ी का युद्ध दोस्तों 12 सितंबर 1897 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि IAS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो IAS में चयनित होने दोस्तों पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि इनका जन्म दोस्तों 1842 में कोलकाता में हुआ था, और इन्होंने 1864 में सिविल सेवा यानी ICS दोस्तों चुने गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि औसत आय भी कहा जाता है। तो औसत आय जो है दोस्तों यह प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट यानी मुद्रा क्या है? व्हाट इज मुद्रा? मुद्रा दोस्तों बताइए क्या है? तो मुद्रा हो जाएगा आपका या विकास और पुनर्वृत्ति एजेंसी है, पुनर्वृत्ति। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा तो गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देने से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा कि कौन सा किशोर लड़कों को सशक्त बनाने के लिए प्रायोजित योजना है?
तो यह दोस्तों सक्षम हो जाएगा, सक्षम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सक्षम। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो शराब है, शराब पर दोस्तों जीएसटी आपका लागू नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों जीएसटी टोटल 5 प्रकार के हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है 42 क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों लेखा वर्ष जो है, या आपका भारतीय रिजर्व बैंक का या जुलाई से जून तक होता है, जुलाई से जून तक, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आरबीआई की बात किया दोस्तों, तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीय लेखा वर्ष निर्धारित किया गया था कि 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून को समाप्त होगा, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना जो है, यह सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से है। नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो कूलॉम हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों कूलॉम, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि मोटर जो वाहनों को चाल मापता है वह क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, वह आपका पथ माप यानी कि ओडोमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दिया गया है, ओडोमीटर यानी कि पथ मापी। 46 है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो ऑप्शन के अनुकूल चला जाए तो 750 वाट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से आपका 746 वाट का होता है, याद रखिएगा। कितना, तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बोला कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में दोस्तों जो बड़े जी का मान है वह गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, याद रखना है, गुरुत्वीय स्थिरांक। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बोला दोस्तों कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन जो है दोस्तों, यह -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि एक पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। तो एक पेरिस्कोप का दोस्तों जो उपयोग होता है वह याद रखना है 2 समतल दर्पण का, 2 समतल दर्पण का। नेक्स्ट है कि जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया का दोस्तों अवसादन कहते हैं, याद रखिएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवसादन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान दोस्तों यहाँ पे जो आपका 7 हो जाएगा वह जल का होता है, शुद्ध जल का, याद रखिएगा, शुद्ध जल का। और 7 से कम होता है दोस्तों तो अम्ल होता है, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाता है, याद रखिएगा। और 7 आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट है कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है। तो तांबे का दोस्तों परमाणु क्रमांक आपका 29 हो जाएगा, यानी कि 29, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29, याद रखिएगा। और तांबा का दोस्तों यानी कॉपर Cu से इसका दोस्तों संकेत करते हैं, Cu से दर्शाते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित गैस में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है। तो दोस्तों याद रखना है अमोनिया की, अमोनिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्रेफिन क्या है। तो ग्रेफिन जो है दोस्तों यह आपका कार्बन का अपरूप है, याद रखना है, कार्बन का अपरूप है। 55 है कि जब निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो स्टेनलेस हमें स्टील जो प्राप्त होता है दोस्तों वह लोहा, लोहा, याद रखना है, लोहा। नेक्स्ट पता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया दोस्तों कौन सा है। देखिए ऊष्माक्षेपी दोस्तों यहाँ पे आपका श्वसन हो जाएगा, श्वसन क्या हो जाएगा, तो ऊष्माक्षेपी। देखिए ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अपक्रिया के बाद अर्थात ऊर्जा उत्पन्न उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी यानी रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। देखिए संयोजक ऊतक यहाँ पे अस्थि है, उपास्थि है और रक्त है, लेकिन यहाँ पे जो कंकाल पेशी है यह संयोजी ऊतक नहीं है, याद रखिएगा। और रक्त दोस्तों तरल संयोजी ऊतक रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में कौन सी आहार नालिका है। तो यहाँ पे आहार नालिका जो हो जाएगा आपको, देखिए ग्रस नली, ग्रस नली है जो कि आपका आहार नली है दोस्तों, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। बोला कि मानव मूत्र का पीला रंग की वजह से होता है। देखिए मानव मूत्र का रंग दोस्तों जो पीला होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम का, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखने का, यूरोक्रोम के कारण।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं के द्वारा होता है। तो विषाणुओं के द्वारा दोस्तों जो होने वाला रोग है इसमें डेंगू बुखार दोस्तों यह वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। फिर आपको एक होता है देखो राइनो वायरस जो कि जुकाम होता है, और मिजल्स वायरस के कारण खसरा होता है, भेरी ओला वायरस के कारण दोस्तों चेचक, और भेरी सेला के कारण आपका रेबीज होता है, याद रखिएगा। सॉरी छोटी माता, भेरी सेला के कारण छोटी माता। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों लोसार दोस्तों याद रखिएगा, लोसार मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बोला कि निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है। तो इसमें दोस्तों कौन सा है जो कि भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी है। तो 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मानसिंह, सोनल मानसिंह दोस्तों भारतीय हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो यह दोस्तों हो जाएगा बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक, याद रखिएगा बांसुरी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मकथात्मक कार्य है जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों यूएसए में पढ़ता है, और यह पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बीजा का प्रतीक्षा। नेक्स्ट पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को। और यह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो देखिए दोस्तों सार्क की स्थापना की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और इसमें दोस्तों अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, 2007 में 8वां सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तब प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया दोस्तों 1930 में कनाडा के शहर था जो कि हैमिल्टन नाम था, याद रखिएगा हैमिल्टन में। नेक्स्ट पाते हैं कि नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो नेहरू स्मारक और संग्रहालय एवं पुस्तकालय पूछेगा तो दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। है कि बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में, बाइलाकुप्पे मठ दोस्तों कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे। मैंने पुरुष पूछ रहा दोस्तों पहला भारतीय कौन थे, तब मिहिर सेन थे, याद रखिएगा मिहिर सेन थे, और महिला में आरती शाह। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हुमा का झुका हुआ मंदिर को समर्पित किया गया है। तो हुमा का झुका हुआ दोस्तों जो मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित किया गया है, भगवान शिव को, याद रखिएगा। और यह दोस्तों हुमा का जो झुका हुआ मंदिर है दुनिया में अकेला झुका हुआ मंदिर है जो कि उड़ीसा के संबलपुर में 23 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित दोस्तों महानदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 बोला कि चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो चेरी पिकिंग खेल जो है दोस्तों याद रखना है बास्केटबॉल में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। तो फर्न और फर्न सहयोगी जो है दोस्तों यह ट्रिडोफाइटा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 का रहा है कि ALU कंप्यूटर का हिस्सा है। तो देखिए ALU दोस्तों जो कंप्यूटर का हिस्सा आपका हो जाएगा ये आपका प्रोसेसर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोसेसर का, याद रखिएगा। और दोस्तों ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है। तो CPU की गति को जो बढ़ा सकती है दोस्तों वह कैश मेमोरी बोला जाता है, कैश मेमोरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कोडित निर्देशित की सूची कहा जाता है। तो कोडित निर्देशित का दोस्तों जो सूची होता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
28। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है? देखिए लिनक्स, जो कि पिछला सेट में दोस्तों भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिनक्स वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि किस पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? तब पारिस्थितिकी के दोस्तों जो निर्माण में शामिल होते हैं वह जैविक और अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है? तो दोस्तों 1973 में भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है 1973 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 है कि फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि आपका जम्मू कश्मीर के जो शहर था गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग में। नेक्स्ट पाते हैं कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू हुई है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अमृत नगरोत्थान कर्नाटक राज्य की योजना है। नेक्स्ट पाते हैं कि फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो यह दोस्तों आपको गुजरात की बनी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 84 कि किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया था, केन्या के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है कि फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए पीएम कुसुम योजना दोस्तों जो बढ़ाया गया है यह आपका हो जाएगा 2026 तक, 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों द कश्मीर फाइल्स जीता था 2023 में, द कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन जी है दोस्तों, नील मोहन जी, यानी कि 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन 88 कर रहा है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? तो सेबी से हरी झंडी मिला है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि फरवरी 2023 में आंध्र भूमि बचाओ अभियान शुरुआत हुआ था। तो बताइए दोस्तों किसने यह शुरू किया था आंध्र भूमि बचाओ अभियान? तो देखिए दोस्तों फरवरी 2023 में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा आंध्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बोल रहा है कि फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ और इसे कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे दोस्तों याद रखिएगा आपको आयोजित किया गया है अबू धाबी में, अबू धाबी में। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ से आपका रीजनिंग चालू हो गया दोस्तों। तो आपको पता है प्रतिनिधि स्तर से हम दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहता है और दोस्तों वहाँ पे आपका रीजनिंग मैथ सोल्यूशन के साथ वहाँ पर हम लोग पीडीएफ को प्रोवाइड करते हैं। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दोस्तों लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों इसका लाभ वो भी उठा सकें और बिल्कुल पीडीएफ के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।